मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति तथा ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाकर विपक्ष को करारा झटका दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि इन दोनों फैसलों को लेकर वाकई में हेमंत कैबिनेट का निर्णय है या राज्य में चल रहे सियासी तूफान का एक और नया एजेंडा। झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच सह और मात का खेल लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष के बीच पिछले 1.5 महीने से यह खेल लगातार चल रहा है। बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर एक के बाद एक वार कर रहा है। वहीं हेमंत सोरेन विपक्ष के हर वार का लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष उन पर और उनके परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा रहा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नए फैसले लेकर जनता के बीच अपने मजबूत जनाधार को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हेमंत सोरेन ने पहले पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर विपक्ष के हर वार को कुंद करने का प्रयास किया तो वहीं कैबिनेट की बैठक में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगाकर बीजेपी को करारा झटका दिया है। लेकिन अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये फैसला क्या वाकई में जनता के लिए फ़ायदेमंद है या केवल राजनीतिक एजेंडा साबित होगा। सवाल यह उठता है कि दोनों अहम मुद्दों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसले में लाया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत इस मामले को केंद्र के पास भेजा जाएगा। वहीं सियासी दांवपेच के आसार इस पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस दांव का आभास विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही हो गया था, जब विश्वास मत लाकर उन्होंने अपने मानसून सत्र की विस्तारित अवधि में ये कहा था कि 1932 के आधार पर सरकार स्थानीय नीति बनाएगी और ओबीसी को आरक्षण देगी, जबकि उन्होंने बजट सत्र में ये कहा था कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है क्योंकि वो केंद्र से पारित ही नहीं होगा और संविधान की मूल भावना के वो बिल्कुल ही खिलाफ होगा। केंद्र में बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर इस पर क्या रुख रहता है यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ी दांव खेला है कि जो पिछड़ों का आरक्षण है उसे 27% कर दिया गया, जबकि एससी को 10% से 14%, एसटी को 28% आरक्षण दी गई। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला पहले ही खारिज हो चुका है क्योंकि आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता और तब लेकिन इसमें कई दांवपेच भी हैं। तमिलनाडु में 69% आरक्षण फिलहाल दिया जा रहा है। उस आधार पर झारखंड का ये फैसला हो सकता है कि आने वाले दिनों में न्यायालय में टिक जाए। लेकिन स्थानीय नीति के सवाल पर 1932 के खतियान का विरोध झारखंडी ही करेंगे क्योंकि कई जिलों में ऐसे सर्वे हुए हैं जो 1932 को संवैधानिक नहीं बताते हैं। 1964, 1967 कई आधार पर सर्वे हुए हैं। वहीं लातेहार में 2011 में भी सर्वे हुआ है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की स्थानीय नीति 1932 पर कैसे आधारित होगी ये भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन फैसलों को जनता की आंखों में कहीं धूल झोंकने के लिए तो नहीं ले लिया है क्योंकि वोटों का जुगाड़ करना उनकी व्यवस्था है, कारण कानूनी दांवपेच में वो काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।